नमस्कार प्यारे दोस्तों। अपने पति से दूर रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है, क्या आप जानते हैं? मित्रों, इस संसार में कई सारे पुरुषों को कुछ कार्यों के कारण या फिर कुछ मजबूरी के कारण अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ता है। किंतु जब एक स्त्री अपने पति से दूर रहती है तो क्या वो अपने मन को वासना से रोक सकती है, या अपने पति को धोखे में रखकर किसी पराये या अपने ही घर के पुरुष के साथ संबंध बनाती है? और ये भी हम जानेंगे कि स्त्री का वो कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री का कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। इसके साथ ही साथ हम कुछ और भी चर्चाएं इस वीडियो में करेंगे जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। इसलिए आपसे निवेदन है, इस वीडियो में अंत तक बने रहना। ये कहानी ध्यानपूर्वक सुने, आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं कहानी को। और इस कहानी के माध्यम से आपको स्त्री के उस अंग के बारे में बताते हैं जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। मित्रों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी धरती लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक स्त्री को जंगल में देखा जो विवाहित स्त्री थी। वो स्त्री पराये पुरुष से संबंध बना रही थी। उस स्त्री को ऐसा करता देखकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। नारद जी विचार करने लगे कि ये एक विवाहित स्त्री है, शादीशुदा स्त्री है, और फिर भी पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर रही है। ऐसा करना एक विवाहित स्त्री के लिए ठीक नहीं है। ये बहुत ही गलत और घिनौना कार्य है। स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं? जो स्त्री पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती है और वही स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित करे, ये विधाता का कैसा खेल है? इसके बारे में मुझे जरूर जानना चाहिए। मित्रों, फिर नारद जी विचार करते हैं कि अब इसके बारे में मैं कैसे पता लगाऊं कि स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं। तभी नारद जी के दिमाग में आता है कि क्यों न भगवान विष्णु से इस सवाल का जवाब पूछा जाए। वो ही इस बात को सही तरीका से बता पाएंगे कि एक विवाहित स्त्री जो करवा चौथ का व्रत रखती है पति की लंबी आयु के लिए, और वो पराये यानी गैर मर्दों के साथ में संबंध बनाए, आखिर वे ऐसा कैसे कर सकती हैं। मित्रों, इस रहस्य को जानने के लिए नारद जी भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने कहा, आइए देव मुनि नारद, आज तुम्हारा चेहरा पर देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई आश्चर्यजनक बात हमसे पूछने के लिए आए हो। अब तुम बताओ, क्या पूछना चाहते हो? तुम निसंकोच होकर के पूछो। तब नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं आज जब धरती लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक विवाहित स्त्री को पराये पुरुष से संबंध बनाते हुए देखा। मैंने ये भी सुना है कि स्त्रियां जो होती हैं वो करवा चौथ का व्रत धारण करती हैं ताकि पति की आयु लंबी हो जाए, लेकिन फिर भी वही स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध बनाए, तो ये कैसे हो सकता है? स्त्री का ऐसे काम करना बहुत गलत है। ऐसा स्त्रियां क्यों करती हैं? और साथ ही हे प्रभु, एक सवाल आपसे मेरा और भी है कि स्त्रियों का वो कौन सा अंग होता है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है? मेरे यही दो सवाल हैं जो आपसे मैं जानने आया हूँ। इसीलिए हे प्रभु, इन सवालों का जवाब देने की आप कृपा करें। हे पिता, मैं आपके पास बड़ी जिज्ञासा से आया हूँ और मैं इस बात को समझना चाहता हूँ कि करवा चौथ का व्रत रखने वाली स्त्रियाँ यानी पतिव्रता बनने वाली स्त्रियाँ पराये पुरुषों के साथ संबंध क्यों बनाती हैं? वे ऐसा क्यों करती हैं? और वो अंग कौन सा होता है जो रात को बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है? इनका अर्थ क्या है? और स्त्रियां अपने पति के साथ धोखा क्यों करती हैं? तो मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, तुमने आज जो ये दो प्रश्न मुझसे पूछे हैं, इनमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। इसीलिए मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताता हूँ, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक हमारी इस कथा को पूरा सुनना होगा। मित्रों, तब नारद जो वचन देते हुए कहते हैं कि ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जो भी कथा सुनाएंगे मैं उसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनूंगा। अब आप अपनी कथा आरंभ कीजिए और हमारी शंका का समाधान कीजिए। मित्रों, तब भगवान विष्णु कथा को आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, एक समय की बात है, किसी गांव में एक हरिहर नाम का पंडित अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। वो बहुत ही ज्ञानी था। वो पंडित नक्षत्र का भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, यानी पुत्र हो या पुत्री, उसके नक्षत्रों को अच्छी तरीका से देख लेता था। उनकी जन्म कुंडली भी बना देता था। उसे शास्त्रों का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। एक दिन की बात है, पंडित जी की पत्नी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म होता है। अब जो पंडिताइन थी वो पुत्री को पाकर बहुत ही खुश थी, परंतु इधर जब पंडित ने अपनी बेटी की जन्म कुंडली को देखा तो बहुत ही घबरा गया। लेकिन जो बात थी उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई।
क्योंकि हाल में ही उसकी पत्नी ने प्रसव किया था, इसीलिए उस पंडित ने वो बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। अपनी पुत्री को पाकर वो पंडिताइन बहुत ही प्रसन्न थी। कुछ दिनों के बाद जब उस बेटी का नामकरण किया गया तो पंडित जी ने अपनी पुत्री का नाम देवयानी रख दिया। देवयानी जो थी वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और बेटी बढ़ती गई। जब देवयानी जवान हो गई और विवाह के लायक हो गई तो देवयानी की माँ ने अपने पति यानी कि पंडित जी से कहा कि हे पिया जी, अपनी बेटी जो है वो अब विवाह के योग्य हो गई है, अब आप कोई अच्छा सा वर ढूंढकर इसकी शादी कर दो। पंडित जब भी अपनी पत्नी की ये बात सुनता तो उस समय वो बात टाल देता था। कहने का मतलब है, जब भी पंडिताइन अपनी पुत्री देवयानी के विवाह के बारे में पंडित जी से बात करती थी तो वो किसी न किसी तरह से उस बात को टाल देता था। इसी तरह बात टालते बहुत दिन हो गए, लेकिन पंडित ने अपनी बेटी देवयानी का विवाह नहीं किया। वो करे भी कैसे? उसे तो देवयानी की जन्म कुंडली के बारे में मालूम ही था। मित्रों, वो पंडित अपनी पुत्री का विवाह इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी बेटी की जन्म कुंडली में ये लिखा था कि देवयानी का विवाह जिसके साथ में होगा 2-3 साल के बाद में वो मर जाएगा और देवयानी विधवा हो जाएगी। मित्रों, इस दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं है जो अपनी बेटी को विधवा के रूप में देखना पसंद करेगा। इसीलिए वो पंडित जो था वो सोच रहा था कि हम अपनी पुत्री देवयानी का विवाह ही नहीं करूँगा ताकि आगे चल करके हमें अपनी पुत्री को विधवा के रूप में देखना ही ना पड़े। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब जो गांव के लोग थे वो पंडित को कोसने लगे और आपस में बातें करने लगे थे कि ये कैसा बाप है, इसकी बेटी देवयानी बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन ये पंडित अपनी बेटी का विवाह ही नहीं करता। एक दिन गांव की कुछ औरतों ने पंडिताइन के पास जाकर उनसे कहा कि हे पंडिताइन दी, तुम्हारी बेटी बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन आप इसका विवाह क्यों नहीं करती हो? तब पंडिताइन उन महिलाओं से कहती हैं, हे बहन, मैं क्या करूं? मैंने अपने पति से कई बार कहा, लेकिन हमारे पति जो हैं वो मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। गांव की औरतों ने कहा, आप फिर कहो, बार बार कहो और अपनी बेटी का विवाह करवाओ। शायद तुम नहीं जानती, जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए, उसके तुरंत हाथ पीले कर देने चाहिए। मित्रों, फिर महिलाओं की बात को सुनकर के वो पंडिताइन उन महिलाओं से कहती हैं, ठीक है, आज जब हमारे पति आएंगे तब मैं उनसे कहूंगी, या तो इसका विवाह कर दो या इसे अपने हाथों से मार डालो। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल दी बुंदेलखंड हिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।